और बात करेंगे जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के बारे में। आपको याद होगा कि 2008 में किस तरह से जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। अब इस मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 13 मई 2008 में हुए थे ये सीरियल बम धमाके, जब एक के बाद एक बम धमाकों से राजस्थान की राजधानी जयपुर दहल गई थी। 2008 में हुआ था ये मामला, यानी कि 17 साल। सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता या किसी सरकारी नौकरी वोकरी का भी प्रावधान दिया जाए। जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज एक माताजी भी आई हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आपने ब्लास्ट में क्या खोया था उसके बारे में? पीड़ित, मेरे दोनों पैरों में छर्रे लगे थे। मेरे दोनों पैरों में छर्रे लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। मैं साल भर तक पलंग पे पड़ा रहा था। नाम करण सिंह है। चांदपोल मंदिर में यहाँ लगे थे, चांदपोल मंदिर पे तो बेहोश, कभी बेहोश भी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रखी परंतु कोई सहायता नहीं मिली। रमा देवी शर्मा। खुश हूँ बेटा, खुश हूँ मैं। एक और बात कहना चाहूँगा, और मेरा दोषियों को सजा मिली है। हाँ, दोषियों को सजा मिली है। मेरे को भी तो सारा दोस्त सर, मेरा कोई नहीं, अकेली हूँ बिल्कुल। 70 साल ने बच्चे ने आदमी है, मेरा कोई भी नहीं है। माता जी, मैं भी घायल हुई थी। फैसले से आप क्या हुआ था उस दिन के बारे में बताएं, थोड़ा बहुत याद हो तो। जब बम ब्लास्ट हुआ था, अब मैं तो बेहोश हो गई थी, मेरे सिर में चोट लगी थी। ज्यादा याद नहीं है। आज बुढ़ापा भी है ना मेरा। आज फैसले सुनकर क्या कहेंगे आप? फैसला बढ़िया है, लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है सर। अच्छा हुआ है बेटे, बस मेरा और कर दोगे तो मैं और मेरी सबको दुआ लगेंगी मेरी सर। मेरा वो कर दोगे तो मेरे कोई नहीं, आप सब बेटे हो मेरे। हाँ सर, नाम करण सिंह है। चांदपोल मंदिर में करण सिंह जी, आप बता चांदपोल मंदिर पे गए तो बम ब्लास्ट में छर्रे लगे थे, बेहोश हो गया था, सीरियस घायलों में हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे कुछ सहायता, तो आज तक नहीं देगा। मैं आज तक कुछ करा है, जब भी बुलाते हैं हम आते हैं, जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। बोला ब्रेन पे लगा हुआ है, आपकी आंखें चली जाएगी, याददाश्त ही चली जाएगी, इसलिए अभी तक ही अंदर ही है। आपका नाम बता दें। करण सिंह राठौर। करण सिंह जी, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि जो आरोपी थे, जो मुलजिम थे, उनको आज सजा सुनाई है? हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमियों के घायल हुए हैं। कितना राहत मिली थी? हाँ, न्याय मिला। और सिर में दर्द रहता है और कोई समझने वाला नहीं है, अकेली हूँ। पीड़ितों को, हम लोग जो पीड़ितों में से रहे हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। 17 साल तक भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। कारण ये है कि 17 साल हो जाने के बाद भी हम लोग इधर उधर धंधा करके काम करते रहे, रोजगार करते रहे, परंतु आज अगर इस फैसले के अंदर एक बात और जुड़ जाती कि जो पीड़ित हैं उनको कोई राहत मिल जाए, उनको कोई सहायता मिल जाए, या जो युवक हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। जैसे विकास है, ये प्राइवेट जॉब करके काम कर रहा है बेचारा। और जैसे मेरी जैसी सर 70 साल की उम्र में मेरी जैसी बिल्कुल अकेली जो मेरे देखिए, हाँ, ये जो चारों दीपक चावला हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि 17 साल बाद कहीं जाकर उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है आतंकियों के खिलाफ, लेकिन जो पीड़ित थे उनको भी हम सुनवा रहे थे कि किस तरह से उस वक्त वो घायल हुए थे। अब आगे क्या कुछ देखा जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल 2008 13 मई ये तारीख शायद ही जयपुर को भूल पाएगा, जयपुर के लोग इसे भूल पाएंगे। इसमें लगभग 70 से अधिक लोगों की जान गई थी और लगभग 180 से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए थे।
किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। तो कह सकते कि इतने सालों बाद अब जाकर उन लोगों को, उनके परिवार को इंसाफ मिला है। जो चारों आरोपी है, शहबाज है और सैफुर रहमान है, सैफ है, इन चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। इन्होंने जो है जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट किया था। बम ब्लास्ट वाला जो मामला है इसमें कई लोग की जाने गए, वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन एक अन्य जो मामला था जिस पर आज ये फैसला हुआ, जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है, वो मामला ये था कि रामचंद्र जो मंदिर है उसके ठीक पास में इन्होंने बॉम्ब जो है वो प्लांट किया था, लेकिन वो बॉम्ब जो है वो नहीं फटा था। सुरक्षा एजेंसी की मुस्तैदी की वजह से उसको जो है उसको रोक दिया गया था, क्योंकि अगर वो फट जाता तो और ज्यादा नुकसान जयपुर के अंदर हो सकता था और ज्यादा जाने जो है वो जा सकती थी। तो इस पूरे मामले में आज कोर्ट का एक अहम फैसला, बड़ा फैसला हुआ है। पीड़ितों को न्याय मिला है। एटीएस और सरकारी जो स्पेशल पीपी है उनकी एक लंबी मेहनत हुई है। एटीएस ने कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया, एटीएस ने लगभग 112 लोगों के जो गवाह है उनको जो है उनको रजिस्टर किया। लगभग 1200 पन्ने की जो फाइल है उसको तैयार किया गया। तो बहुत लंबी चौड़ी मेहनत जो है वो लगी और मेहनत जो है वो रंग लाई है। और सभी जो चारों आरोपी है जिन्होंने बॉम्ब प्लांट बनाने में जो साजिश करी थी, जो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया गया था, बॉम्ब नहीं माना, उसको पढ़ने के बाद में ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी फैसले के खिलाफ। फैसले की कॉपी आने में भी आधे घंटे का समय बाकी है। आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान को कंसीडर करके और अपना मत व्यक्त किया है। अब एक बार फैसले की कॉपी आने के बाद ही हम उसको गो थ्रू करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। इससे पहले कुछ बात नहीं बता सकते। बिल्कुल हाई कोर्ट में अपील करी जाएगी। सर, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। मिनहाजुल हक मेरा नाम है, जयपुर बम ब्लास्ट के मुकदमों की पैरवी कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ दो। तो दीपक, जैसा कि अब कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन जैसा कि अभी हमने वकील के बयान को भी सुनाया, अब आगे क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आरोपी के जो वकील है, जैसा कि उनको अभी हम सुना रहे थे, तो उनका कहना था कि अभी सेशन कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट है उसके ठीक ऊपर राजस्थान जयपुर में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, वहां हम जाएंगे और वहां फैसले को चुनौती देंगे। बिल्कुल वो निष्पक्ष न्यायपालिका में कुछ भी हो सकता है, वो जांच सकता है, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो हमेशा जो है उसकी पहली जो तहरीर जो पहले प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन वो हाई कोर्ट में जो किस तरह से सुनेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन जो स्पेशल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सभी जो 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा है वो यहाँ पर हो गई है। यानी कि अब जब तक उन सभी चारों आरोपियों को, जयपुर के गुनहगारों को जब तक मौत नहीं आएगी, अपनी अंतिम सांस जो है वो जेल में ही सलाखों के पीछे ही गुजारेंगे। और जिस तरह से जिहादी मानसिकता को लेकर वो जयपुर आए थे, उन्होंने साइकिल खरीदी थी और लगातार जो है बम प्लांट किया था और इसमें लगभग 70 लोगों की जानें गई थी। तो जयपुर को एक बड़ा नुकसान हुआ था, जयपुर को छन्नी छन्नी कर दिया था। और आज भी जब 13 मई आती है तो जयपुर के लोगों में वो जख्म जो है वो वापस से उभर जाते हैं। लोगों को दर्द जो है वो अभी भी महसूस होता है, क्योंकि जिन लोगों के परिवार के लोग जो इस पूरे मामले में घायल हुए थे, आज भी मैं उनसे मिलता हूं किसी प्रोग्राम में, तो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की उंगलियां जा चुकी है, क्योंकि वो बम ब्लास्ट जब हुआ था तो उसके छर्रे निकले थे, तो किसी के छर्रे लग गए थे। और आज भी वो जो छर्रे हैं वो सांगनेरी गेट में हनुमान जी के मंदिर है, वहां दीवारों पे आज भी वो छर्रे जो है वो लगे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जिहादी मानसिकता से ये लोग आए थे। बहरहाल अभी और एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका भी फैसला आना बाकी है, वहां पर भी जो है इनको अलग सजा होगी। लेकिन आज जो सजा हुई है वो रामचंद्र मंदिर जयपुर में जो चांदपोल है वहां पर इन्होंने बम रखा था, जिंदा बम था, लेकिन वो उसको डिफ्यूज कर दिया गया। तो बम प्लांट करने में साजिश में इनको जो है वो सजा का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। अभी तक इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी है उनको सजा हो गई है। बताया जाता है कि अभी भी 5 ऐसे आतंकी है जो कि अभी भी फरार है, लेकिन वो एटीएस, एनआईए और सुरक्षा एजेंसी की रडार में है। दावा किया जा रहा है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे।
3 आरोपी जो तिहाड़ जेल में बंद है और 2 आरोपी कहते हैं कि मौत हो गई है। तो ये पूरा एक बाटला, दिल्ली के अंदर बाटला एनकाउंटर हुआ था, तो वहां से ये साजिश लेकर आए थे। वहां से फिर ये जयपुर आए थे, जयपुर में इन्होंने साइकिलें खरीदी और लगातार इन्होंने जो है सीरियल बम ब्लास्ट जयपुर के अंदर किए थे। तो आखिरकार काफी साल लग गए, 2008 से अभी 2025 चल रहा है, बहुत ज्यादा साल लग गए, लेकिन एटीएस ने हिम्मत नहीं आ रही। एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड लगातार अपने इंटरनल लेवल पे काम करती रही, सबूत एकत्रित करती है और गवाहों को जो है उनकी गवाह रजिस्टर करते हैं और आखिरकार आज कोर्ट ने सभी गवाहों को, सभी सबूतों को सुनकर और ये फैसला सुनाया है। जो आरोपी शहबाज है, सैफुर रहमान है, सैफ है और एक अन्य आरोपी, इन चारों को जो है वो उम्र कैद की सजा दी है। इस पूरे मामले में कुछ और आरोपी जो है वो अभी जेजे एक्ट में, यानी कि वो नाबालिग है, किसी भी मामले में जो अभियोजन पक्ष होता है उसकी सबूत और दलीलें यहाँ पर बहुत मायने रखती है किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए। तो आज जब इस पूरे मामले में ये फैसला सुनाया गया, उससे पहले क्या क्या सबूत पेश किए गए? देखिए, सबसे मुख्य सबूत तो वही था, वो जो साइकिल किशन पोल से जो ये लेकर आए थे, तो वो साइकिल वाला उसके गवाह जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने मेल किया था, तो मेल किया था, तो एक कहते हैं कि एक निजी चैनल को मेल किया था, तो उनके जो गवाह है वो रजिस्टर किए गए। मेल पे इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि ये बम ब्लास्ट हम करने वाले हैं, हमने किया है। इसके साथ ही जहाँ से साइकिल खरीदी थी वो एक महत्वपूर्ण गवाह थे। उसके साथ ही लोगों ने इनको उस समय लोगों ने देखा था, तो वो एक गवाह है। तो तमाम जो गवाह है वो जो है वो रजिस्टर किए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो साइकिल जो खरीदी थी, साइकिल के थ्रू ही ये लोग साइकिल से आए थे, साइकिल खरीदी थी और साइकिल पर ही इन्होंने जो है टिफिन बम जो है वो लगाया था। तो वो साइकिल जहाँ से खरीदी थी वहां उन्होंने जो है वो उनका सबूत दिए। तो ये सारी चीजें एक हालांकि साइकिल ही नहीं, बहुत सारे इसमें गवाह थे। मैं कह रहा हूँ कि लगभग 112 गवाह जो है वो एटीएस ने इकट्ठे किए, तब जाकर जो है इनकी कब्र में जो है कील ठोकी गई है, यानी कि इनको सजा तक पहुंचाया गया है, उम्र कैद की सजा हुई है। उसमें से 2 आरोपी ऐसे थे, उनको जो है वो बेल मिल गई थी, वो बेल पर चल रहे थे। उनको भी जो है अभी इससे पहले जब सुनवाई कोर्ट में जब वो आए थे, उनको भी वहीं से हिरासत में लिया। अब वो बेल पर थे, अब उनका भी जेल के अंदर जाने का जो समय है वो आ गया है। तो जयपुर के लोगों को एक बड़ा इंसाफ जो है वो मिला है। इसके साथ ही एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर इस कोई जिहादी मानसिकता का आतंकी अगर हमारे देश के सामने जो है नजरें उठाएगा, इसी तरह उसकी जो जगह है वो जेल में है, वो जेल में ही जाएगी। हालांकि जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनका तो ऐसा कहना है कि इनको फांसी की सजा है वो भी इनके लिए कम है। हालांकि मैं कह रहा हूं कि जो बम जो ब्लास्ट हुए थे उसमें से एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां भी फैसला आना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि वहां भी कठोर फैसला आए, क्योंकि आज के फैसले से जरूर लोगों को, जयपुर के लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन जब वो फैसला आएगा और कठोर फैसला आएगा तो और ज्यादा खुशी मिलेगी। बहरहाल इन चारों को, अब आरोपियों को जो है वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच में, कोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच में जयपुर सेंट्रल जेल लेके जाया जाएगा। वहां से शायद इनको अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल शिफ्ट किया जा सकता है या कहीं और, वो एक जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि इन चारों आरोपियों को जो है उम्र कैद की सजा हुई है। एटीएस ने जो मेहनत करी, स्पेशल पीपी और उनकी टीम ने जो मेहनत करी, वो मेहनत जो है रंग लाई है और सभी आरोपियों को अब उम्र कैद की सजा होगी। हालांकि जो आरोपियों के जो वकील है, उनका कहना है कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे, तो हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा वो देखना सामने होगा। बिल्कुल, लेकिन जो धाराएं लगी है इन आतंकियों के खिलाफ, इन आरोपियों के खिलाफ, उससे यही तय होता है कि उम्र कैद की सजा ही यहाँ पर आखिरी प्रावधान है। अब देखना होगा वाकई में दीपक की स्पेशल कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन जब हाई कोर्ट का वकील रुख करेंगे तो फिर इस मामले में आगे क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि दीपक, हाई कोर्ट ने सभी आतंकियों को दोषी माना था। देखिए, जो आज जो इनको जिन धाराओं में दोषी माना है, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, एक तो इन पर 120B, 121A, 121A, 153A, 307 अनलॉफुल एक्टिविटी और इसके बाद विस्फोटक अधिनियम इन पे लगाया गया है और इसके साथ ही 6 अन्य धाराओं को इनको दोषी माना गया। तो ये धाराएं जो है वो बहुत ज्यादा जो है मजबूत धारा है। बिल्कुल हाई कोर्ट ने इससे पहले
जो ब्लास्ट हुए थे उसमें से हाई कोर्ट ने जो है इनको सबूतों के अभाव के चलते जो है इनमें से कुछ आतंकियों को बरी भी कर दिया था। फिर उसके बाद जो है वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर कांग्रेस की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहा है। तो इस बार जो है जब एटीएस की टीम इस बार जब आती है तो वो इस बार एटीएस की टीम पूरे सबूत जो है अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि एक बार पहले ही एटीएस की टीम जो है वो कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव के चलते जो एक बार वो कह सकते हो कि एटीएस की टीम को चोट लगी थी, लेकिन चोट दोबारा से नहीं लगे। इस बार चोट आतंकियों को लगे। तो इस बार एटीएस की टीम ने और ज्यादा मेहनत करी थी, सारे सबूतें जो है एकत्रित किए, सारे सबूतों से बातचीत करी, सभी लोगों से बातचीत की और अंजाम जो है वो इन आतंकियों को जो है कड़ी सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। अभी फिलहाल इन चारों को आतंकियों को जो है हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जाएगा और वहां उनको रखा जाएगा और वहां से अब ये जो है इन चारों को अलग अलग जेल में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भी हो सकता है और जयपुर सेंट्रल जेल भी हो सकता है। अलग अलग तो कह जेल में सकते हो शिफ्ट किया जाएगा इन आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक।